सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं अपने द्रव्य गुण सब्जेक्ट के ड्रग्स के बारे में, जिसमें अपन सबसे पहले देख रहे हैं यष्टि मधु के बारे में। तो यष्टि मधु के अंदर अपन को जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये क्या है, मधुर शीत वाली ड्रग है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कि मधुर शीत की जितनी भी ड्रग्स हैं उनको कवर कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि एक कैटेगरी की अपनी ड्रग्स कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके नोट्स जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल है, लेकिन टेलीग्राम वाले थोड़े शॉर्ट नोट्स हैं। तो अगर आपको थोड़ा लॉन्ग में पढ़ना है तो आप ये वीडियो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यष्टि मधु को मुलेठी और लिकोराइज, मुलेठी को अपन जनरली जानते हैं, जिसको अपन क्या करते हैं, जड़ के नाम से जानते हैं कि मुलेठी की जड़ को अपन कांस के अंदर यूज लेते हैं, ठीक है। तो ये मुलेठी को अपन इस तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके अंदर मूल के अलावा जो इसका भूमि कांड होता है, मतलब ऐसा पार्ट जो क्या होता है भूमि के अंदर रहता है और क्या रहता है, जड़ के समान रहता है, तो उस पार्ट को भी अपन एज ए मुलेठी काम में लेते हैं। और ये क्या होती है, इसकी जड़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इसका वर्ड दिया है लिकोराइज़। अब लिकोराइज़ क्या है, स्पेन और इटली के अंदर क्या है, इसको जनरली जानते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसकी जो कल्टीवेट करते हैं वहाँ पे, तो इसे लिकोराइज़ के नाम से जानते हैं। लिकोराइज़ बेसिकली जो इसका बॉटनिकल नेम दिया हुआ है अपन को, ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा, तो इसी से डिराइव हुआ लिकोराइज़, ठीक है। तो ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया अपने पास, ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा, ठीक है। तो अपन इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले अपन को संस्कृत नाम दिया है इसको, यष्टि मधु है, अपन को बेसिकली पता है। हिंदी नेम में अपन इसे मुलेठी और जेठी मध के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मुलेठी बहुत फेमस नेम इसका, और मराठी में इसे जेष्टि मध कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में इसे लिकोराइस कहते हैं, बहुत फेमस नाम है इसका, लिकोराइस। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी फैमिली। फैमिली इसकी है बेसिकली लेग्यूमिनेसी, जिसे फबेसी और पेपिलियोनेसी के नाम से भी जानते हैं। तो या तो लेग्यूमिनेसी याद रखो या फबेसी याद रखो, ठीक है। ये जनरली पूछी जाती है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अंदर कि चराकनी से कौन से गण में रखा है। तो चराकनी इसमें रखा है कंठे, जीवनीय, संधानीय, व्रणीय, कंडूग्न, मूत्र विरजनीय, शोणित स्थापन, छर्दी निकरण, स्नेहोपग, वमनोपग और आस्थापनोपग। बेसिकली इन्होंने जो बड़ी कैटेगरीज है उनके अंदर रख दिया है कि कंठे, जीवनीय, संधानीय, वर्ण्य, कंडूग्न सभी के अंदर इसको शामिल किया है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या किया, काकोलादि, सारीवादी और अंजनादि इन गण के अंदर इसको रखा है। नेक्स्ट अपन बात करें इसका वैदिक संदर्भ। वैदिक संदर्भ में क्या बताया है कि वैदिक काल से यष्टि मधु का उपयोग दुर्भाग्य नाशक है और गर्भ ग्रहणार्थ के लिए किया जाता है। गर्भ ग्रहणार्थ क्यों किया जाता है, क्योंकि ये मधुर होता है और क्या होता है, गुरु और स्निग्ध होता है, इसलिए कि गर्भ ग्रहणार्थ मतलब गर्भ को बढ़ाओ या उसको वृद्धि करवाने वाला होता है, ठीक है। जो पहला शब्द दिया है यहाँ पे दुर्भाग्य नाशक, तो यहाँ पे दुर्भाग्य नाशक डायरेक्टली नहीं बोला है, क्योंकि यष्टि मधु को जो वैदिक ग्रंथ है वहाँ पे बोला गया है कि ये क्या है, सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये क्या होती है, जो मतलब वाणी को मधुर करने वाला होता है, कौन सा, यष्टि मधु, ठीक है। तो इसलिए इसको दुर्भाग्यनाशक बोला है और गर्भ ग्रहणात बोला है, ठीक है। और दुर्भाग्यनाशक से इसे रोगों को दूर करने वाला भी बोला गया है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जांगम विष के बारे में। जांगम विष के बारे में भी इसका क्या है, उल्लेख मिलता है कि ये जांगम विष के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इन संहिताओं में इसका उल्लेख, जैसे चरक संहिता में इसे बताया गया है कि ये रसायनार्थ यष्टि मधु का उपयोग किया जाता है, मतलब रसायन के जैसे यष्टि मधु का प्रयोग बताया है कि इसमें चरक संहिता में। जबकि सुश्रुत संहिता में क्या बताया है, इसका जो इसका फल होता है उसे वमन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वमन के लिए इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मधुर होता है, शीत होता है और गुरु स्निग्ध होता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली कफ को बढ़ाने वाला होता है, तो कफ को बढ़ाकर वमन करवाने वाले द्रव होते हैं, और ये क्या होता है, ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को भी निकालने में सहायता करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपन इसके पर्याय के बारे में। पर्याय के अंदर सबसे पहला दिया हुआ है अपन को क्लेतक। क्लेतक का मतलब होता है कि जो नपुंसकता नाशक होता है, इसलिए इसे क्लेतक बोला जाता है, क्योंकि क्लीबता शब्द से इसे कोरिलेट कर सकते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है क्लेतक, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्याय है मधुक। अब मधुक के अंदर अपन को ध्यान में रखने वाली बात है कि एक मधुक लिखा जाता है जिसमें ये वाली मात्रा रहती है, ठीक है। यहाँ पे छोटा की मात्रा, यहाँ पे बड़ा की मात्रा। तो जो ये मात्रा रहेगी वहाँ पे ये किसका पर्याय हो जाएगा, महुआ का पर्याय हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा महुआ का पर्याय। और यहाँ पे जो मधुक लिखा है अपन को, वो किसका पर्याय हुआ, वो हुआ अपना यष्टि मधु का। इसे मधु यष्टि भी बोला जाता है। और इसके दो पर्याय और बताए हैं, कौन कौन से, ये बताए मधुलिका और जलज, जो इसकी जातियाँ भी है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी व्युत्पत्ति। यष्टि मधु जिसका क्या होता है, मूल काष्ठ मतलब जड़ जो होती है मधुर होती है, इसलिए यष्टि मधु बोला जाता है। मधु क्यों बोला गया है इसे, क्योंकि ये मधु के समान मधुरता वाला होता है, ठीक है।
फिर अपन बात करते हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में कि वानस्पतिक वर्णन कैसा होता है ये। तो वानस्पतिक वर्णन के अंदर अपन को ध्यान में रखने वाली बात है कि ये क्या होता है, बहुवर्षीय चूप होता है, मतलब श्रब होता है जो 2 से 4 फीट वाला होगा अगर श्रब होगा तो। इसके अंदर जो पत्तियाँ होती है वो क्या होती है कि जैसे ये एक पत्ती हुई थी जिसके अंदर छोटे-छोटे पत्रक लगे होंगे। अब पत्रक क्या होते हैं कि युग्म में होते हैं और छोटे अंडाकार पत्थर होते हैं, 4 से 7 युग्म हो सकते हैं, ठीक है? कि इन जैसे एक युग्म ये हुआ, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा, चौथा, तो इस प्रकार से 4 से 7 युग्म हो सकते हैं। पुष्प की बात करें तो पुष्प इसमें गुलाबी या बैंगनी रंग के देखने को मिलेंगे बेसिकली, ठीक है? इसके बाद में बात करें अपन इसकी फली की, तो फली क्या होती है 1 इंच लंबी और चपटी फली होती है। तो फली के बारे में ज़्यादा नहीं ध्यान में रखना, अपन को पत्तियाँ ध्यान में रखनी है कि युग्म के अंदर होगी पत्तियाँ, और नेक्स्ट अपने पास पुष्प का ध्यान रखना है कि गुलाबी या बैंगनी रंग के पुष्प अपन को देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होती है कि ये क्या होता है, सूप होता है, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें बीज, 2 से 3 बीज और वक्राकार होते हैं। मूल की अपन बात करें, मूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो मूल होती है दोनों तरीके से काम मिल जाती है। दोनों तरीके से मतलब या तो इसकी छाल जो रहेगी, मतलब इसकी जो छाल रहेगी उसको हटा लिया जाएगा, छाल को हटा दिया जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इसकी छाल हटा देंगे तो छाल होती है इसकी किस प्रकार होती है कि बाहर से थोड़ा ब्राउन रंग में होती है और अंदर से येलोइश रहेगी, ठीक है? तो जो येलोइश रहेगी, अगर इसी छाल को हटा देंगे ब्राउन रंग वाली को, तो ये अंदर से येलोइश रेसे देखने को मिलेंगे अपन को। और ये जो अगर छाल रहेगी तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब पीताभ और बादामी रंग की इसकी छाल रहेगी, ठीक है? और बात करें अपन कि इसको सुखाकर छाल सहित या बिना छाल के मुलट्ठी के रूप में बाजार में उपलब्ध रहती है। इसके बाद में अपन बात करें, ये इसके अपन देखते हैं ये फ्लावर्स हैं इसके, जो अपन ने देखे थे गुलाबी और बैंगनी रंग के देखने को मिल रहे हैं। और जो इसके जो अपन को देखो ये छोटे-छोटे पत्तरक देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा एक पत्ती हुआ, मतलब ये वाला एक पत्र हुआ और ये छोटे-छोटे इसके पत्तरक हुए, जो 4 से 7 युग्म हो सकते हैं, ठीक है? और ये होती है इसकी जड़। तो जड़ अंदर से कैसी होती है, पीले रंग की होती है और बाहर से कैसी होती है, ब्राउन रंग की होती है, ठीक है? मतलब भूरे रंग की अपन को देखने को मिलती है जिसे बादामी कलर भी बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये त्वक सहित मूल पीता बादामी झुर्रीदार और हल्की सुगंध युक्त होती है, जिसका मीठा स्वाद होता है, जबकि त्वक त्वक निकालने पे ये होते हैं हल्के पीले रंग के रेशेदार रूप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसका हैबिटेट कौन सा है, तो ये क्या होती है बेसिकली अरब, तुर्किस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, साइबेरिया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमालय के निचले भाग में, तो इंडिया में यहाँ पे कश्मीर, पंजाब, हिमालय के निचले भाग, अंडमान द्वीप और बर्मा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है? और जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी प्रजातियाँ कौन-कौन सी, तो इसकी बेसिकली 2 प्रजातियाँ मेन देखने को मिलती है। कौन सी, एक तो मधुलिका और एक जलस देखने को मिलती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि 2 याद रखना है कि एक तो अपन को याद रखनी है कि एक तो है अपने पास जलज और दूसरी अपने पास मधुलिका, जो आयुर्वेद के अनुसार है, ठीक है? तो जलज हुआ और मधुलिका हुआ। यूनानी मत अनुसार कौन सा हुआ कि मिस्र के अंदर उत्तम बताई गई है, अरेबिक मध्यम बताई गई है और तुर्की के अंदर क्या हुआ बताइए, अधम बताई है। तो मधुरता इसमें घटती जा रही है। ये यूनानी मत के अनुसार हुआ, यष्टि मधु की जातियाँ। ठीक है? वनस्पति के आधार पे हो गए कि ग्लाइसिराइजा ग्लेबेरा और ये टिपिका, जिसमें रीगल एंड हार्ड होती है, स्पेनिश लिकोराइज जिसे बोला जाता है। स्पेनिश लिकोराइज अति मधुर और सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट अपन बात करें जो थोड़ी कटु और तिक्त के अंदर होगी वो क्या होगी, ग्लैंडुलिफेरा, ठीक है? कि ग्लाइसिराइजा ग्लैंडुलिफेरा जो क्या होती है वाइल्डेस्ट एंड किट होती है थोड़ी, जिसे रसियन लिकोराइज के नाम से जाना जाता है। तो तिक्त और कटु रस के अंदर होती है, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें जो है वायोलेसिया है, ठीक है? जिसे अपन बात करें पर्शियन लिकोराइज, ठीक है? तो ये हुआ अपना थोड़ा हल्की तिक्तता की तरफ है। तो इसमें 3 टाइप का अपन को देखने को मिला। सबसे पहले स्पेनिश लिकोराइज़ ध्यान में रखना, दूसरा रशियन लिकोराइज़ हुआ और थर्ड हुआ अपना पर्शियन लिकोराइज़। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर कौन-सा, रसपंचक के बारे में। रसपंचक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रसपंचक के लिए जो फ़ॉर्मूला याद में रखना वो है MSGS1, ठीक है? तो इसके अंदर हो जाएगा कि इसका जो विभाग है वो कौन-सा है, मधुर, तो इसका विभाग है। और अगर बात करें इसके वीर्य की तो वो शीतवीर्य वाला होता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके गुण की, तो गुण कौन से होते हैं, गुण होते हैं इसके गुरु और स्निग्ध गुण वाला होता है, ठीक है? गुरु और स्निग्ध गुण वाला हुआ। नेक्स्ट अपन बात करें रस, रस कौन सा हुआ, मधुर रस का हुआ। तो MSGS1 हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अपन बात करते हैं इसके प्रभाव की, तो इसका प्रभाव व्रणरोपण, स्वरीय मतलब स्वर को अच्छा करने वाला, बल्य, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका छेदन या श्लेष्मार होता है, ठीक है? ये यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, छेदन।
छेदन होता है, ठीक है? छेदन कर्म का मतलब हुआ जो क्या होता है कफ को तोड़कर बाहर निकाल देता है। तो ये कर्म किसका होता है? यष्टि मधु का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके गुण कर्म के बारे में। गुण कर्म के सबसे इम्पोर्टेंट कि ये क्या होता है चक्षु से मतलब चक्षु को बढ़ाने वाला या चक्षु की दृष्टि को बढ़ाने वाला। नेक्स्ट बल्य होता है, वर्ण्य होता है, शुक्रल होता है, केश होता है, शौर्य होता है, संधानी होता है और कंडूकन होता है। संधानी क्या होता है? व्रण रोपण के तौर पे इसे प्रयोग किया जाता है। जो शस्त्र कर्म के बाद में इसका वेदना स्थापक के रूप में भी इसे काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें रोगनता, ये कौन-कौन से रोगों पे जैसे व्रण हुआ, शोथ हुआ, विष हुआ, वमन हुआ, तृषा हुआ, ग्लानि, क्षय आदि के अंदर उपयोग होता है, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें श्लोक के बारे में जो भाव भाव प्रकाश ने दिया है, ठीक है? यह हरित्य के आदि वर्ग के अंदर बताया कि यष्टि हिमा गुरु स्वादि चक्षुषा बलवान करत सुस्निग्धा शुक्रला केश स्वरिया पित्त अनिल स्त्रजित, ठीक है? व्रण सोत विष छर्दी तृष्ण ग्लानि क्षय उपहा। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई है कि सबसे पहले अपन को ये बताया गया है कि अष्टमी मधु जो होती है शीत शीत होती है और गुरु गुण वाली होती है, जो क्या करती है चक्षु मतलब चक्षु को बढ़ाने वाली, बाल वाण को बढ़ाने वाली होती है। और ये स्निग्ध होने के कारण शुक्र को, केश्य, शौर्य और पित्त और अनिल मतलब वात और पित्त को क्या करती है इसको हरने वाली होती है, ठीक है? और इसके बाद में इसके रोगनता बताइए कि व्रण हुआ, शोथ हुआ, विष हुआ, सर्दी हुआ, तृष्णा हुआ, ग्लानि, क्षय हुआ, उपहा हुआ, ठीक है? इनके अंदर क्षय क्षय आदि के अंदर उपयोगी होती है, ठीक है? तो ये था अपना इसका गुण और कर्म के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका औषध उपयोग कैसे करते हैं, थेरेपेटिक यूज क्या है इसका? कि थेरेपेटिक यूज इसके अंदर मूल इसका प्रयोजांग है, जिसको अपन चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम अपन देते हैं, ठीक है? और इसके जो मुख्य योग है, एक तो मधुयष्टि चूर्ण है, कासवटी है, एलादीवटी है, ठीक है? तो एलादीवटी अपन को ध्यान में रखनी चाहिए कि कास के अंदर काम में लिया जाता है, जिसके अंदर यष्टि मधु इसका मेन घटक हो गया। और कांसवटी भी होगा। नेक्स्ट अश्वगंधारिष्ट हुआ, क्योंकि अश्वगंधा जैसे गुण रखता है इसलिए अश्वगंधारिष्ट। कुछ आमयिक प्रयोग अपन देख लेते हैं, इनमें से अगर 1-2 याद रहेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? तो रसायन के तौर पे इसे दूध के साथ सेवन किया जाता है, जो रसायन के तौर पे इसे किसने बताया? आचार्य चरक ने बताया। हृदय रोग की अगर अपन बात करें तो यष्टि मधु, कटु चूर्ण और सीतोपलादी चूर्ण के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे सीतोपलादी चूर्ण लिख लेना। नेक्स्ट अपन बात करें सतक्षीण के अंदर इसे शुंठी और यष्टि मधु के साथ इसे प्रयोग किया जाता है सतक्षीण व्याधि के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें वात रक्त के अंदर तो यष्टि मधु प्लस गंभारी मूल से सिद्ध तेल के साथ इसे प्रयोग किया जाता है। आर्धा उबते मतलब माइग्रेन वाली हो रही है समस्या तो उसके अंदर अपन मधुइष्टि का क्वाथ और मधु का नश्य देते हैं, ठीक है? और जो सत्त होता है उसके अंदर मधुइष्टि सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं। मूत्र अवरोध या उदावरत के अंदर अपन द्राक्ष और यष्टि मधु चूर्ण दूध में पकाकर अपन प्रयोग करते हैं। अपस्मार की अगर अपन बात करें तो अपस्मार के अंदर यष्टि मधु चूर्ण श्वेत कुष्मांड सौरस के साथ देते हैं 3 दिन के लिए, ठीक है? वाजीकरण की अगर अपन बात करें तो मधुइष्टि चूर्ण मधु घृत और चाट कर ऊपर से दूध का सेवन करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद में रखना है, मतलब इनमें से 2-4 याद रखना, उनसे काम हो जाएगा। और बेसिकली एक तो जैसे चरक वाला हुआ कि रसायन के तौर पे अपन इसका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा हृदय रोग और सतक्षीण वाला भी देख सकते हो। और इसके बाद में वाजीकरण और अपस्मार के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? नशे के तौर पे कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? नशे के तौर पे कर रहे हैं अपन माइग्रेन वाली दिक्कत के अंदर या आर्धा उबैतक जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो केमिकल कंपोजिशन का जो मेन घटक है वो ग्लाइसिराइजिन जिसे बोलते हैं ट्राइट्रिपिनोइड सेपोनिन, ठीक है? ट्राइट्रिपिनोइड सेपोनिन है जिसे ग्लाइसिराइजिन भी बोला जाता है। और इसके जो अदर जो अपन कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो जैसे ग्लूकोज हुआ, सुक्रोज हुआ और ग्लाइसिरामी हो जाएगा, ठीक है? रेजिन हो जाएगा, फेट हो जाएगा। तो ये सब अदर कंपोनेंट है, बस मेन याद रखना है कि इसमें ग्लाइसिराइजिन कंटेंट देखने को मिलता है। ग्लाइसिराइजिन के कारण इसमें क्या होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, म्यूकोप्रोटेक्टिव और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, ठीक है? तो यही था अपना इसके बारे में, यष्टि मधु के बारे में, ठीक है? इसके बाद में अपन अपनी इसकी मधुर सीत के अंदर नेक्स्ट ड्रग को देखेंगे।